हेलो फ्रेंड, आज की कहानी का नाम है अन्याय का फल। एक गांव में धर्म बुद्धि और दृष्ट बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। धर्म बुद्धि बहुत ही सदाचारी, सज्जन और सीधा साधा था, जबकि दृष्ट बुद्धि अपने नाम को ही तरह दुष्ट, दुचारी और धूर्त था। गांव में रोजगार के पर्याप्त साधन न होने के कारण दोनों मित्रों ने शहर जाने कर व्यापार करने का निर्णय लिया। दोनों ने शहर में व्यापार शुरू किया। वहाँ 2 वर्षों तक व्यापार करके उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं बचाई। उसके बाद उन्होंने गांव आने का निर्णय लिया। गांव आकर उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राओं को चोरों से बचाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने के बाद दुष्ट बुद्धि अपने स्वभाव के अनुसार गलत कार्यों में अपना धन उड़ाने लगा। शीघ्र ही उसका सारा धन समाप्त हो गया। धन खत्म हो जाने के बाद उसे जमीन में गड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं का ख्याल आया। एक रात चुपचाप वह उन मुद्राओं को निकाल लाया। थोड़े ही दिनों में उसने वह भी धन उड़ा दिया। फिर वह एक दिन धर्म बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे खर्च करने के लिए धन की आवश्यकता है। अंत चलो उन स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लाते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है। फिर वे दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। काफी खुदाई करने के बाद भी वहां पर स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती भी कैसे? उन्हें तो दुष्ट बुद्धि पहले ही निकाल चुका था। वहां स्वर्ण मुद्राएं न पाकर दुष्ट बुद्धि अपने मित्र से झगड़ने लगा। उसने धर्म बुद्धि पर स्वर्ण मुद्राएं अकेले ही निकालने का आरोप लगाया। दोनों ने झगड़ते देख राजा के सैनिक उन्हें पकड़कर राज दरबार ले गए। वहां भी दुष्ट बुद्धि ने वही इंजाम दोहराया, जबकि धर्म बुद्धि इससे इनकार करता रहा। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय दिया जाए। तब दुष्ट बुद्धि ने कहा कि वह पेड़ खुद बोलकर गवाही देगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह पेड़ के पास ही फैसला होगा। दोनों मित्रों को भी अगले दिन सुबह पेड़ के पास उपस्थित होने का आदेश देकर छोड़ दिया गया। दुष्ट बुद्धि ने घर आकर अपने पिता से अगले दिन सुबह होने से पहले ही पेड़ के कोटर में छुप जाने को कहा, जिससे राजा के पीछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके और धर्म बुद्धि को फंसाया जा सके। अगले सुबह राजा सहित सभी लोग पेड़ के पास पहुंचे। राजा ने आवाज देकर पेड़ से पूछा कि स्वर्ण मुद्राएं किसने निकाली है। पेड़ के कोटर में बैठे दुष्ट बुद्धि के पिता ने योजना अनुसार धर्म बुद्धि का नाम लिया, लेकिन राजा को शक हो गया। उसने पेड़ के तने में आग लगवा दी। आग की तपिश से झुलसकर दुष्ट बुद्धि का पिता बाहर निकल आया और तुरंत ही मर गया। राजा ने दुष्ट बुद्धि को कारावास की सजा दे दी और धर्म बुद्धि को राज दरबार में नौकरी दे दी। अन्याय का फल यही होता है। कहानी की शिक्षा, हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के हिस्से का कुछ भी अगर उसी की अनुमति के बिना ले लिया जाए तो निश्चित ही उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। और ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।